आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें कंसिडर करना है कि हमें एक सिंपल पेंडुलम गिवन है जिसमें एक बॉब अटैच्ड है एक स्ट्रिंग से। वो ऑसिलेट कर रहा है अंडर एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज करना है कि जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, मास ऑफ द बॉब m पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे। फिर हमें डिराइव करना है जो एक्सप्रेशन होता है उसका टाइम पीरियड का यूजिंग मेथड्स ऑफ डायमेंशंस। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो हमारी डिपेंडेंस रहेगी टाइम पीरियड t की, जो सिंपल पेंडुलम की फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जैसे कि l पे, m पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे, तो हम उसे प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड t है वो हमारा है बराबर k कोई कांस्टेंट हो गया, l यानी कि लेंथ जिसकी पावर x है, m मास y, ng ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये हो गया z। जहाँ k ये जो हमने यूनिट डिफाइन की है ये हमारी क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, और जो ये x, y और z है ये हमारे हैं एक्सपोनेंट्स l, m और g के रिस्पेक्टिवली। फिर हमें पता है कि अगर हम कंसिडर कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस तो हम दोनों साइड लिख सकते हैं कि t को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं एनालिसिस में, m 0, l 0, t 1 इज इक्वल टू, हम लेंथ को कैसे लिख सकते हैं, l1 पावर x, m1 पावर y, देन हमारा g यानी कि एक्सेलरेशन का टर्म्स में हम लिख सकते हैं डायमेंशंस उसकी l1 t माइनस 2 z। तो ये जो हमने मेथड यूज किया है इसे हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी m0, l0, t1। ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या होगी हमारी m की पावर y। ठीक है, और l क्या हो गया हमारा, यहाँ से x और यहाँ से z, तो l हो गया हमारा x प्लस z और t कितना हो गया माइनस 2z। तो ये हमारा दोनों साइड का एनालिसिस हो गया डायमेंशन की फॉर्म में। हम इक्वेट करें लेफ्ट और राइट साइड के एक्सपोनेंट्स को तो हमें क्या मिलेगा कि जो यहाँ से हमारी सिचुएशन आई वो होगी कि y की तो वैल्यू हमारी 0 है अगर हम ये देखें। ठीक है, और फिर हमारा है l0 और यहाँ पे x प्लस z, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस z जो है वो 0 के बराबर है। देन हमारा t तो 1 है और यहाँ पे माइनस 2z, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 2z इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारी z की वैल्यू क्या होगी, माइनस हाफ। अब ये z की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, हाफ। तो हमारी वैल्यूज आ गई सबकी। तो फाइनली इन वैल्यूज को पुट करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं कि जो t टाइम पीरियड है वो हो गया हमारा k अंडर रूट l बाई g। ये नोट करना ज़रूरी है कि जो वैल्यू हमारी डायमेंशनलेस k की है वो हम कभी ऑब्टेन नहीं कर सकते मेथड ऑफ डायमेंशन से। तो कितना भी नंबर ऑफ हमारी RHS पे फॉर्मूला रहेगा बट उसकी जो वैल्यू है डायमेंशन की वो अफेक्ट नहीं होगी। तो इनफैक्ट जो हमारा ये जो k की वैल्यू जो आती है वो कितनी होती है, 2 पाई के अराउंड। तो फाइनली जो करेक्ट वॉल्यूम फॉर्मूला निकल के आता है हमारा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का वो जाता है 2 पाई अंडर रूट l बाई g, hence found। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।